तो बच्चों आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की कि ये रिएक्ट करनी है एयर के साथ। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये कॉमन रिएक्शन दे रखी है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को हीट कर रहे हैं हम एयर के साथ। इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो ब्लैक कलर का होता है। तो ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो ये ऑक्साइड बने हैं ये कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड क्या करते हैं? एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस एज वेल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो ऑक्साइड मेटल और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन फॉलोइंग मैनर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। इसका ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है फॉर्मूला इसका, 2NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट। अब बात करते हैं ZNO कैसे करेगा। ZNO की बात करते हैं तो 2HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ZnCl2 बनाएगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और ये बैलेंस आप कर लेना, आपको आती है, बस चैप्टर में आपने पढ़ा है पहले रिएक्शन। और अगर बेस के साथ करवाएं हम तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। जो ये बनाएगा इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा। आप रिएक्शन आप खुद बैलेंस करना। तो इस तरह से ये दोनों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। इनकी रिएक्शन मैंने लिख दी है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दी डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो वाटर ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होंगे वो एल्कलाई कहलाएंगे, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे वो एल्कलाई नहीं कहलाएंगे। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाई एज फॉलोज। सोडियम ऑक्साइड को हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और पोटेशियम ऑक्साइड को हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। रेट इनकी सेम नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन स्लो प्रोसेस होगी, कोई बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, फास्ट होगी। तो डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। मेटल सच एज, इसमें बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम। इनका एग्जाम्पल याद रखना कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रेसली दैट कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। सीधा आप ओपन में ही रख देते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इसको ओपन रखा नहीं जाता है। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल में रखा जाता है इन दोनों को। तो आप एग्जाम्पल याद रखना कि केरोसिन ऑयल में कौन कौन सी रखते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये चार एग्जाम्पल याद रखना। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn और लेड Pb आर covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from other oxidation.
जो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ये क्या करती है, जैसे हमने पढ़ रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। जैसे एल्यूमिनियम की अभी रिएक्शन पढ़ी है हमने, एल्यूमिनियम जिंक ऑक्साइड बना लेगी, और लेड भी ऑक्साइड बना लेगी। तो ये क्या है, इनके ऊपर लेयर बना लेगी, एक थिन लेयर बना लेगी। इस लेयर से क्या होगा कि ये ऑक्साइड की लेयर और ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इस पर लेयर हो जाती है। क्योंकि ये रिएक्टिव होती है तो ये रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये रिएक्ट कर लेती है ऑक्सीजन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आयरन डज नॉट बर्न। आयरन बर्न नहीं होगा ऑन हीटिंग पे बर्न नहीं होगा ये, कि अगर हम कोई आयरन रोड लें उसको हीट करें तो ये बर्न नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पिघलेगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर में मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट आयरन फाइलिंग क्या होता है, ये होता है स्मॉल फाइन पीस लाइक बुरादा। जैसे छोटे छोटे रेत के कण होते हैं वैसे वैसे ही आयरन के पार्टिकल्स होंगे, वो बर्न करेंगे विर्गुलसली व्हेन स्प्रिंकल इन दी फ्लेम ऑफ बर्नर। जैसे ही आप बर्नर पे इनको जो आयरन के पीस हैं उस फ्लेम पे ले जाओगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, लेकिन ओनली आयरन या रोड वो नहीं करेगी, केवल आयरन का जो ये पार्टिकल है छोटे छोटे या फाइलिंग ये ही रिएक्ट करेंगे, ये याद रखना। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जनरली रिएक्शन नहीं करेगा, बट अगर कॉपर जो हॉट है मतलब गर्म कर लेते हैं हम कॉपर को, फिर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो ब्लैक कलर का होता है। अभी पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी थी। और सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट इवन हाई टेम्परेचर। तो इससे का एग्जांपल याद रखना कि सिल्वर और गोल्ड हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये एग्जांपल याद रखना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ द मेटल। इनमें से जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप ये भी इसका भी एग्जांपल ध्यान रखना कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बात करें द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेस इम्प्ली दैट नॉट एज रिएक्टिव सोडियम। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम की ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी उसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। तो आप इसे याद रख सकते हो इसको, रिएक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनोडाइजिंग क्या है, ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे थिक ऑक्साइड की लेयर बनानी है। इसमें क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम डेवलप्ड ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में रखेंगे, अभी पढ़ा था हमने। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटेड मेक इज रेजिस्टेंस टू फर्दर ऑक्सीडेशन, कि आगे इसका नेक्स्ट और ऑक्सीडेशन नहीं हो। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, कि जो ऑक्साइड लेयर है हम उसको बहुत ज़्यादा मोटी करके और इम्प्रूव कर सकते हैं इस लेयर को, ताकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो। इसके लिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग एनोडिंग एक क्लीन एल्यूमिनियम लेंगे, केवल एल्यूमिनियम एट एनोड, ये एनोड बनेगा, और इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे आप, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब क्या करेंगे, दी ऑक्सीजन गैस इवोल्व एट, ऑक्सीजन गैस कहाँ इवोल्व होगी, एनोड पे, और जो एल्यूमिनियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया जाता है H2SO4 के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है। इसके लिए हेल्प लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है। दिस ऑक्सीजन लेयर कैन डिले इजीली एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल ऑन अट्रैक्टिव फिनिशिंग। तब जो ये फिनिश क्या करेगा कि ये जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है उस जो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो जो शाइनिंग दे देगी और ज़्यादा। तो इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब बात करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेगी मेटल। तो प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल रिएक्शन दे रखी है कि मेटल प्लस वाटर की रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। ये मेटल ऑक्साइड जो बना है इसको हम सोल्यूबल करते हैं वाटर में, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट विथ वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ठंडे वाटर के साथ भी ये रिएक्शन कर लेगी। ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रही थी और सोडियम के साथ भी रिएक्शन कर रही थी। तो ये देखो, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दे रखी है इसकी। ये पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम भी ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैच फायर। ये जल्दी आग पकड़ लेगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की बात करते हैं। हमने सोडियम की बात कर ली, पोटेशियम की बात कर ली, अब कैल्शियम की बात करते हैं। वाटर इज लेस वायलेंट। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो लेस वायलेंट होगा सोडियम और पोटेशियम के कंपेरिजन में। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट दी हाइड्रोजन टू कैच फायर। कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगी इसकी रिएक्शन हम जब करवाएंगे, जैसे ये रही रिएक्शन, जो ये हीट होगी बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी ताकि ये कैच फायर आग पकड़ ले। इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी, हीट भी निकलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है ये, कि कैल्शियम फ्लोट करेगा बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे सरफेस पे, फ्रॉम स्टिक टू सरफेस टू मेटल। इसमें क्या होगा, अगर हम ये कैल्शियम लें तो यहाँ छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये तैर रहा है पानी पे, और जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस के होंगे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा मैग्नीशियम। इसका भी एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हॉट वाटर, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी फ्लोट करेगा। तो हमारे पास दो मेटल होगी फ्लोट करने के लिए। कौन सी? कैल्शियम भी फ्लोट करेगा और मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये तीन एग्जांपल और याद रखने हैं आपको, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। किसी भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, कोल्ड वाटर H2 लिख रहा हूँ मैं, और हॉट वाटर रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेंगे, हॉट वाटर के साथ नहीं करेंगे, लेकिन हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे गैस फॉर्म में, तब ये रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी इन तीनों की। तो ये रिएक्शन दे रखी है इसमें। तो अब इसमें क्या है कि हम वापस इसको समराइज करते हैं कि पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, बहुत जल्दी आग पकड़ेगा। जो कैल्शियम है वो लेस वायलेंट होता है, ये भी रिएक्ट कर लेगा और कैच फायर करेगा। और जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो फ्लोट करेगा वाटर सरफेस पे। जो मैग्नीशियम है इसमें ध्यान रखना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नीशियम कोल्ड वाटर, आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया करो, कोल्ड वाटर रिएक्शन नहीं करेगा, और हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा।
इस तरह से आप याद रख लिया करो, थ्योरी अच्छी जल्दी याद हो जाएगी। अब क्या बात करते हैं कि जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों इस तरह से रिएक्शन करेगी, ये मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे कि जो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है आपको। लेड Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, वाटर किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप इसको भी ऐसे लिख लेना, कॉपर, सिल्वर और Au, वाटर एट ऑल, किसी भी कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ। तो इस तरह से जल्दी